25 दिसंबर 2015 को जब आपके संस्थान को पहली बार जो है पहला सेमिनार जब मेरा हुआ था और पहली बार हमने इस संस्थान की स्थापना की थी, तो वहाँ पर एक लक्ष्य था, उद्देश्य थे, कुछ प्राथमिकताएं हमने तय की थी और हमने ये वादा किया था खुद से कि कभी भी हम इन उद्देश्यों से भटकेंगे नहीं, इन प्राथमिकताओं को सर्वोपरि रखेंगे, इन मूल्यों और सिद्धांतों को सर्वोपरि रखेंगे। और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है आप लोगों को ये बताते हुए कि हमने पूरी शिद्दत के साथ, पूरे मेहनत के साथ, पूरे लगन के साथ उन मूल्यों के साथ कभी समझौता नहीं किया। आपका संस्थान एक व्यक्ति के सफ़र से चालू हुआ था, आज एक अच्छी खासी बड़ी टीम है जो आपके संस्थान के साथ जुड़ी हुई है। काफ़ी सारे उतार चढ़ाव हमने समय के साथ देखे हैं, लेकिन हमने हमेशा बेहतर से बेहतर होने की तरफ कोशिश की है। हर एक उतार चढ़ाव में हम बहुत मजबूत होकर के उभरे हैं। समस्याएं समय के साथ आती रहीं, समय के साथ निदान निकलते रहे। दरअसल जब ये संस्थान बनाया गया तो सिर्फ एक उद्देश्य इसका जो सबसे बड़ा था कि एक ऐसा विकल्प उपलब्ध कराना जिसमें छात्रों को सही दिशा और मार्गदर्शन मिल पाए, क्योंकि 2015 के समय पर डिजिटल प्लेटफॉर्म ज़्यादा नहीं हुआ करते थे और बहुत महंगी महंगी फीसें हुआ करती थीं, चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड थीं कि यदि कोई आईएएस पीसीएस का सपना देखता भी था तो कहीं ना कहीं पे उसके मन में इतने भ्रम होते थे, उसको कुछ पता ही नहीं होता था। तो छात्रों तक सही मार्गदर्शन के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में, खासकर सिविल सर्विसेज की तैयारी के क्षेत्र में एक इथिकल प्रैक्टिस की जाए। इथिकल प्रैक्टिस का मतलब आप लोग देखते हैं, अभी आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे संस्थानों के ऊपर नोटिस आया, किस बात का, कि सिलेक्शन को गलत तरीके से भ्रमित करके छात्रों को दिखाया जाता है। और सिर्फ ये एक चीज में नहीं है, इसके अलावा भी आप देखते हैं ना कि बहुत सारे भ्रम है, ना तो समय पर सिलेबस कंप्लीट करना, सिलेबस पूरा नहीं कंप्लीट करना, बहुत सारी अनइथिकल प्रैक्टिस भी होती हैं। और छात्र आप लोग देखिए, आप लोग अपने आप को खुद सोचिए, शिक्षा बहुत महंगी होना और सबके बस की बात नहीं है। सिर्फ आप सपने देख सकते हैं कि आप भी सिविल सर्विसेज की तैयारी करेंगे और सिर्फ तैयारी करने का सपना देखना और तैयारी पूरा कर पाना दोनों बहुत बड़ी चीज़ है। तो ऐसे में 2015 में हमने एक ऐसा विकल्प डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराया जिसमें हमने बहुत मेहनत की, बहुत परिश्रम किया और आज भी समय के साथ चीज़ें करते जा रहे हैं। सुबह से लेकर शाम हो जाती है, सिर्फ आप लोग दिमाग में होते हैं। कोई भी ऐसा टाइम नहीं होता जब आप लोग दिमाग में ना चल रहे हों। पूरी कोशिश यही रहती है। और समय के साथ साथ हमने कई सारे, पहले तो आईएएस एग्जाम, यूपीपीसीएस एग्जाम, समीक्षा अधिकारी एग्जाम, इन परीक्षाओं की तैयारी हो रही थी। लगातार धीरे धीरे कई सारे राज्य जो हिंदी माध्यम के राज्य हैं उन पे हमने प्रयास किया और बहुत सकारात्मक परिणाम है। हमने जो आप लोगों को कमिटमेंट किए, वादे किए, उन पर हम पूरी तरीके से लगातार जुड़े रहे और आप में से बहुत सारे छात्र इस सब के गवाह हैं, है ना, इन सब के गवाह हैं। शुरुआत से लेकर अब तक आप सभी लोग जुड़े हुए हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म आपके संस्थान का, चाहे यूट्यूब चैनल हो, चाहे एप्लीकेशन हो, लगातार जो है अपने आप को इम्प्रूवमेंट करते हुए हम चले हैं और इम्प्रूवमेंट की आगे भी गुंजाइश है ना। समय के साथ इम्प्रूवमेंट जरूरी होती है और सही मार्गदर्शन को लेकर के हमेशा मेरा प्रयास रहा है कि आप तक सही बात पहुंचे। तो ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा और इस जर्नी में आप सभी ने हमारा साथ दिया, हमारे साथ अभी भी बने हुए हैं, इतना प्यार दिया। और बस मेरा एक ही उद्देश्य है कि आप चयनित हो जाएं, अपने जीवन में जिस लक्ष्य के लिए निकले हैं उस लक्ष्य की प्राप्ति कर पाएं। एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, आप लोगों का जो ये उम्र है ना, 12th के बाद बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होते हैं एक छात्र के जीवन में। उसको लगता है मैं क्या करूं क्या ना करूं, कुछ समझ ही नहीं आता उसको, है ना, कि मुझे किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, मुझे किस तरीके से चीज़ों को आगे लेकर के चलना चाहिए। एक छात्र के मन में बहुत सारी उलझनें होती हैं। उसे लगता है कि कैरियर में ये चुनूं, ये चुनूं, ये चुनूं, ये चुनूं, ये चुनूं, ये चुनूं, ये चुनूं। एकेडमिक लाइफ जब तक चलती है तब तक तो ये रहता है कि चलो ठीक है, मैंने 8th कर लिया, 9th कर लिया, 10th कर लिया, 11th कर लिया, 12th कर लिया। समस्या आती है 12वीं के बाद। कई सारी स्ट्रीम होती हैं, बीएससी करूँ, बीकॉम करूँ, बीए करूँ, क्या करूं, क्योंकि आगे चल के कैरियर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज के टाइम पे आपको पता है जो क्रेज़ है आईएएस पीसीएस की तैयारी से लेकर के एसएससी की तैयारी या फिर बहुत सारी जो एग्ज़ाम है आपके, उन सब की तैयारी का जो क्रेज़ है, तो इनमें सही मार्गदर्शन का नितांत अभाव है।
आप आज भी देखेंगे, आज भी बच्चे बहुत सारे भ्रमित रहते हैं, आज भी उनको सही चीज़ें, जबकि आज तो बहुत सारे विकल्प हैं, यूट्यूब चैनल इतने सारे हैं, इतने सारे प्लेटफॉर्म हैं, इतनी कोचिंग्स हैं, सब कुछ है, लेकिन आप देखेंगे भ्रम की स्थिति बहुत ज़्यादा रहती है, समझ ही नहीं आता कि क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पे मेरी कोशिश यही रहती है कि आप इस भ्रम से बचें। कोई कह रहा है कि बहुत कम टाइम पीरियड पे पूरी तैयारी कर सकते हैं, कहीं मेंस आंसर राइटिंग को लेकर जिक्र नहीं है, कहीं जो है आपके मतलब जो नीड है एग्जाम का, जो लेवल है, जो स्तर है, उसको लेकर के कभी किसी ने कार्य, बहुत कम संस्थान है जो करवा रहे हैं और बहुत कम बच्चे हैं जो कि करते हैं। कुछ गलती आप लोगों की भी है, क्योंकि मैंने देखा है इस दौरान पे बहुत सारे बच्चे आनंद फानंद में सिविल सर्विसेज की तैयारी तो शुरू कर लेते हैं, लेकिन वो एग्जैक्ट जो उसकी ज़रूरत है उस ज़रूरत को कभी भी पूरा नहीं करते हैं। तो हमेशा मैं आप सभी को बस यही कहता हूँ कि जो आपने भरोसा और विश्वास इस संस्थान का बना के रखा है, ये भरोसा और विश्वास हमेशा बना के रखिएगा। मैं आपके साथ आज भी हूँ, आगे भी रहूँगा और हमेशा रहूँगा, ठीक है। ये सिलसिला जो आप लोगों ने शुरू किया है, मैं आप ही लोगों को जिक्र करूँगा क्योंकि आप ही लोगों की देन है। यदि आप नहीं जुड़ें, आप नहीं क्लास करें, तो निश्चित तौर पर आप खुद समझिए कि तो आप लोगों को बेनिफिट हो, आप लोगों के लिए मेहनत हो, सुबह से लेकर शाम तक आप लोगों के लिए कार्य योजना बने और वो कार्य योजना में मेरी पूरी सहभागिता रहेगी। मैं 100% अपना दूंगा, आप लोग भी अपना 100% दीजिए, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो एक बार फिर से मैं आप सभी को नतमस्तक होता हूँ और इसी तरीके से आप लोग अपना सहयोग, अपना साथ, अपना प्यार, अपना दुलार संस्थान को बनाए रखिएगा। मैं आप सभी को प्रॉमिस करता हूँ, वादा करता हूँ इस 8वीं वर्षगांठ पे कि जो आप लोगों के चयन के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होगा, जो कुछ भी, उस सब पे हम सबसे प्राथमिक होंगे। ये आपका छात्रों का संस्थान है, जो भी आप कहेंगे उसको हम पहली प्राथमिकता में रखेंगे। ये आप लोग पूरी तरीके से निश्चिंत रहिए, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं आप सभी को जो है फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ और सेशन शुरू करता हूँ। इसको लेकर के जब आज़ाद इस एकेडमी प्लेटफॉर्म पे क्लास होगी वहाँ पर भी डिस्कस करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का। चलिए, तो